तो किसान, संविदा कर्मी, युवा, ये सारे लोगों मिल करके आपको 2022 में गद्दी से हटा करके आपको स्वयं फिर गोरखपुर में भेजने का काम किया जाएगा। दर्द का बदला दर्द से दिया जाएगा और वो दर्द ऐसा होगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जो बनमास काट करके आपको हम लोगों ने यहाँ पे लाया, लखनऊ की धरती पे आपको राजगद्दी दिया, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे कि यह चीज़ जान लीजिए कि फिर आपको उसी बनमास में जाना पड़ेगा। मैं अमरीश तिवारी संत कबीरनगर ज़िले से एक शिक्षा मित्र का लड़का हूँ और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे धरने प्रदर्शन के जो भी यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें त्रिभुवन अंकल जी का जो है मैंने हौसला अफजाई करने के लिए मैं वहाँ से चल करके स्वयं मैं आया, क्योंकि पिताजी हमारे बीमार चल रहे हैं। और भी जो भी साथी जो भी लोग हमारी इस बात को सुन रहे हों, उनको एक मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने घरों से निकलें। यदि हम उनके लड़के घर से निकल सकते हैं तो आप लोग भी निकल सकते हैं घर से। ये एक आदमी का दर्द नहीं है, सारे शिक्षा मित्रों का दर्द है, चाहे वो किसी भी ज़िले से हो। आप लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम आज जो स्थिति बनी है, कोई भी ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो कि 40 से लेकर के 50, 55, 52, 53 तक का पहुंच चुका है। और उनके भी लड़के, आज मेरी उम्र कम से कम 24 से 25 साल हमारी उम्र हो गई है और हमारे जैसे कितने भाई, कितने हमारी बहनें जो शादी योग्य हो गई हैं, जो पढ़ने शिक्षित बने बैठे हैं, उन लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि उन लोग के बारे में थोड़ा भी सोचना चाहिए कि हाँ आज वो क्या करें, कैसे रहें। घर से बाहर आप लोग निकलेंगे नहीं, यहाँ हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़ने की बजाय घटी हो रही है। महंगाई इस तरीके से है कि 10,000 जो मिलता है वो भी समय से मिलता नहीं है। मिलने के लिए 10,000 कहेंगे कि मैंने 10,000 दे रहा हूँ 10,000 एक महीना, आज महीना ख़त्म होता है कि 15 से 20 दिन तारीख हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मानदेय समय से पहुँचता नहीं, 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो दर्द इस सरकार ने दिया है, वाकई में इससे पहले की सरकारों ने नहीं दिया। कम से कम उन्होंने दिया नहीं तो कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने 17 लाख संविदा कर्मचारियों को सिर्फ वो छलने का काम किया, छलावा किया। अपने संकल्प पत्रों में इन्होंने लिखा था कि मैं 3 महीने के अंदर अपनी सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों का काम पूरा करेंगे। आज स्थिति ये है कि 3 महीने की छोड़िए, इनके कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, इनके संकल्प पत्र अधूरे रह गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और वही बेटी आज पूरे प्रदेश की वही बेटियां आज तिल मर रही हैं। वो शिक्षा मित्र के रूप में, शिक्षा मित्र के बच्चों के रूप में आज वही बेटियां मर रही हैं और इनका नारा होता है कि शिक्षा मित्र के लिए हम बहुत कुछ किए हैं। सुनने में आया है कि 5 सालों पे 2,000 रुपया मानदेय बढ़ा रखे हैं। हम कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको काम दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजिए। जितने भी सरकार की विधायक सांसद हैं, क्या उनके बच्चे 12,000 की नौकरी करेंगे हमारे यहाँ? यदि नहीं कर सकते हैं तो सोच भी सकते हैं कि आज ये स्थिति 50 साल जिसकी उम्र हो गई हो कहाँ जाए। अरे आपको दौड़ाना है तो हम जैसे युवाओं को दौड़ाइए। आप कहते हैं टीटी पास करो, आप कहते हैं कि सीटेट करो, अरे हम कहते हैं आप हमसे कराओ। अरे आप तो हम लोगों को खुद नौकरी दे नहीं सकते तो इन लोगों को क्या आप करेंगे? जिस उम्र में जो लोग चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते सही से, उन लोगों को आप कहते हैं कि दौड़िए 50 की स्पीड में दौड़िए। दौड़ाना है हमको, दौड़ाइए। वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं, शिक्षा मित्रों की नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर उनके बच्चे भी कुछ जो पढ़े किसी तरीके से पढ़ लिख के हो गए हैं, आज उनके लिए वैकेंसी आप नहीं ला रहे हैं। जो नौकरी की बात करेंगे आप उसको सीधे पुलिस को आगे कर देंगे। आपका एक ही काम है, किसी से नहीं डरते तो पुलिस को आगे कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मैं इको गार्डन के यहाँ से इस प्रांगण से मैं आपको एक सचेत करना चाहूँगा, यदि युवाओं के बल पे और संविदा कर्मचारियों के बल पे, किसानों के बल पे, यदि आप 2017 में आपको हम लोगों ने राजगद्दी दिया, तो मैं आपको चेता रहा हूँ कि 2022 में
17 लाख संविदा कर्मी इस प्रदेश की युवा जो आज नौकरी के लिए तिल तिल यहाँ इको गार्डन में दौड़ रहे हैं, यहाँ लखनऊ की धरती पे दौड़ रहे हैं। और किसान जो कि खेतों में आपके बैल भी पड़े हुए हैं। हम लोगों को तो दिन भर तो अपने काम तो करते नहीं, लेकिन शाम को जरूर टार्च लेकर के खेतों में देखते कि हमारे खेतों में बैल न आ जाए। तो किसान, संविदा कर्मी, युवा, ये सारे लोगों मिल करके आपको 2022 में गद्दी से हटा करके आपको स्वयं फिर गोरखपुर पे भेजने का काम किया जाएगा। दर्द का बदला दर्द दिया जाएगा, और वो दर्द ऐसा होगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जो बनमास काट करके आपको हम लोगों ने यहाँ पे लाया, लखनऊ की धरती पे आपको राजगद्दी दिया, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे कि यह चीज़ जान लीजिए कि फिर आपको उसी बनमास में जाना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है। 6000 शिक्षा मित्र मर गए। आज हम सभी शिक्षा मित्र, अंगदेशक, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रेरक, आशा बहु आदि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब आने वाले विधानसभा के चुनाव में उसी सरकार का, उसी पार्टी का सहयोग करेंगे। जो सरकार, जो पार्टी हमें हमारे अधिकारों को सुरक्षित करेगी, हमारा भविष्य स्थायी करेगी। हम उस पार्टी को पूरे तन और मन से जिताने का काम करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं। महिलाएं अपने मंगलसूत्र पे हाथ रखें। हम अपने मंगलसूत्र की कसम खाते हैं। हम उसी सरकार को वोट करेंगे जो सरकार हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए सोचेगी। हम उसको कतई वोट नहीं करेंगे जो हमसे वादा करके हमारे पीठ पर छुरा भोगने का काम करेगा। हम सभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए और हम वादा करते हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव में 17 लाख संविदा कर्मचारी, उनसे जुड़े 50 लाख परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले, उनके गांव घर के लोग, जितना भी होगा अधिक से अधिक उस पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी हमें हमारे भविष्य को बनाएगी। आज हम ये वादा लेते हैं कि इस समाचार को, इस प्रतिज्ञा को आने वाले विधानसभा 2022 में पूरी करेंगे।